नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेशन की प्रोसेस के बारे में, यानी कि पाचन की प्रक्रिया के बारे में। आप बोलेंगे पाचन की प्रक्रिया तो हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन आज की क्लास आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगी, क्योंकि अब जो मैं आपको प्रक्रिया के कुछ स्टेप्स बताने वाली हूँ वो स्टेप्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वो स्टेप्स पूछे जा चुके हैं इस तरीके से कि बताओ कि डाइजेशन किस तरह होती है, पहले क्या होता है और बाद में क्या होता है। क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आएगा वीडियो से पहले, तो पहले पढ़ लेते हैं। पहला स्टेप होता है स्टूडेंट डाइजेशन में। देखो, डाइजेशन करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको खाना खाना पड़ेगा। तो पहला स्टेप होता है इनजेशन। इन का मतलब अंदर, जेशन का मतलब खाना खाओ। तो पहला स्टेप क्या है, खाना। पहला स्टेप क्या है, खाना खाओ। तो डाइजेशन करने के लिए पहले आपको खाना खाना पड़ेगा। दूसरा स्टेप आता है आपके पास इंजेशन। खाना खा लिया, खाना खाने के बाद क्या होगा, खाना पचाया जाएगा। तो खाना पचाया जाएगा मतलब डाइजेशन, यानी पाचन। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो खाना पच गया और आप जानते हो कि डाइजेशन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें हम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कन्वर्ट करते हैं ताकि उनका अवशोषण किया जा सके। तो तीसरा स्टेप क्या होगा, अब खाने की डाइजेशन जब हो ही गई है तो क्यों ना उसे एब्जॉर्प्शन कर लिया जाए, यानी अब खाने का क्या होगा, अवशोषण। यानी कि देखो, मुंह में खाना खाया, वो पचाया गया। अब वो पचाने के बाद वो खाना जो है, जो अब सरल पदार्थों में बदल चुका है, यानी जो ग्लूकोज है, यानी जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, यानी जो अमीनो एसिड है, ये सब रक्त में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, रक्त में चले जाएंगे। इसे क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब देखो, रक्त में खाना पहुंच गया है, रक्त में खाना पहुंच गया है। आपको भूख लगी थी, आपने मम्मी को बोला मम्मी खाना चाहिए, मम्मी ने बनाया और खाना लाके आपके सामने रख दिया। खाना आपके सामने पहुंच चुका है, ठीक है। अब देरी किस चीज की है, उसे यूज करने की। तो खाना रक्त में पहुंच चुका है, अब हम उसको क्या करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, यानी हमारी रक्त से वो खाने को एसिमिलेशन होगा, मतलब वो खाना अब रक्त से हर कोशिका ले लेगी और उसे यूज करेगी, यानी कि इसको बोलेंगे आत्मसात्करण। मतलब ऊपर ऊपर से ये समझो कि एसिमिलेशन का मतलब है रक्त में ग्लूकोज पहुंच गया है, ठीक है। ये हमारी ब्लड वेसल है, इसमें ग्लूकोज पहुंच गया था, ठीक है। इस ब्लड वेसल में ग्लूकोज पहुंच गया। अब इस ग्लूकोज को हमारी कोशिकाएं जो यहाँ पे मौजूद है, इतनी कोशिकाएं, वो लेंगी और फिर उसे यूज करके इससे क्या बनाएंगी, एनर्जी बनाएंगी। तो ये जो ऊर्जा बनाने के लिए यूज करना है ना, इसी को बोलेंगे एसिमिलेशन। एनर्जी कब बनेगी, जब खाने की एसिमिलेशन होगी। और फिर पांचवा स्टेप, एक इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए ना। देखो, एक तरफ तो क्या होगा, आपने खाना खाया, खा लिया, खाने के बाद वो पच भी गया। अब पचने के बाद देखो, पचने के बाद खाना, इसमें कुछ काम की चीजें होंगी और कुछ होगा वेस्ट। ये हो गया हमारा वेस्ट। अब दो चीजें होंगी, देखो जो काम की चीजें होंगी उसके लिए तो तीसरा और चौथा स्टेप हो जाएगा। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, तीसरा और चौथा स्टेप हो जाएगा। मतलब कि काम की चीजें तो एब्जॉर्ब और एसिमिलेट हो जाएंगी, और जो काम की चीजें नहीं है, ये येलो वाली, ये वेस्ट है, ये पांचवा स्टेप हो जाएगा। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, इजेशन, यानी वेस्ट को बॉडी से निकाल दिया जाएगा, निकालना, ठीक है। देखो, इन का मतलब था अंदर, जेस्ट का मतलब खाना, खाने को अंदर खाना मतलब इंजेशन, और ई का मतलब होता है बाहर। जैसे एग्जिट होता है, एग्जिट का मतलब क्या है, ई मतलब बाहर। एस्केप होता है, एस्केप में ई का मतलब क्या है, बाहर। तो यहां पर ई का मतलब क्या है, बाहर, क्या, खाना। यानी कि जो अब खाने में आपके काम की चीजें नहीं थी वो आपने बॉडी से बाहर निकाल दी। तो इस तरीके से हमारे डाइजेशन का पूरा प्रोसेस खत्म होगा। पहले हम खाना खाएंगे, उसे पचाएंगे, पचाए गए खाने में काम की चीजों को एब्जॉर्ब और एसिमिलेट करेंगे, यानी अवशोषण करेंगे, और फिर उसे यूज करेंगे, और जो वेस्ट है उसे बॉडी से बाहर निकाल देंगे, यानी इजेशन कर देंगे। इस तरीके से डाइजेस्टिव प्रोसेस खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे की बातों के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।